द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लायक सद एहतराम उलमाए ज़वील एहतराम व अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फ़जअल ली मिनहुम वुज़रा व अंसारन व असहारा, फ़मन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफ़ुन वला अदल, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर तारीख़ी शहर औरंगाबाद की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, शोराए इस्लाम, सादाते कराम, मशाइख़ अहले सुन्नत और दूरो दराज क़ुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए मेरे तमाम सुन्नी, हनफ़ी, बरेलवी, जन्नती भाइयों, आइए हम और आप गायत अदब व एहतराम से हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मैं कई रोज़ से मुसलसल सफ़र पे हूँ, रोज़ाना तकरीरें हो रही है, तो जो मुज़ाहरा आप कर रहे हैं इस वक्त अपनी तबीयत का, वो मामला मेरे साथ होना चाहिए, आपके साथ नहीं। और मज़े की बात तो आपको बता दूं कि जलसे में मुझसे मुनाजरा करने के लिए लोग भी तशरीफ़ लाए, कुछ लोग तशरीफ़ लाए हैं जो मुझसे मुनाजरे की ख्वाहिश रखते हैं। मोस्ट वेलकम, माशा अल्लाह। कभी पीछे हटें जो आज हटेंगे, यहाँ 5 घंटा लगता ही नहीं, इधर आर पार एकदम। बेटा पहले तकरीर सुन लेना, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आया उसको थोड़ा सा दबा के रखो, इंशाअल्लाह एक ही जुलाब में सारी गंदगी निकाल दूंगा, लेकिन शराफत से पूरी तकरीर सुनने के बाद। और ये सब धौंस मत जमाया करो तकरीर पे जाने से पहले, हम मुनाजरा करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, समझे बेटा। गुजरी है अपनी उम्र इसी धूप छाँव में,
मौलाना मुफ्ती अंसार साहब मेरे साथ परसों शोलापुर में थे। गैर मुक़ल्लिदीन के मदरसे के सामने 1.5 घंटा फ़िक़्ह हनफ़ी की हक़्क़ानियत व सदाक़त पर मैंने अहादीस से दलाइल दिए और वो निकात पेश किए कि लोग अंगुश्त बदंदा रह गए। और हैदराबाद में जब मैंने चैलेंज किया तो उस वक्त कह रहे थे कि मुल्क को ख़तरा है, और जैसे ही पता चल गया कि ये तेलंगाना का बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र पहुंच गया है तो अब डेंगे हाँक रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, हम मुनाजरा करेंगे। तो बेटे घबराओ मत, मैं वापस आ रहा हूं तेलंगाना हैदराबाद। आई समझ में बात? तो वो सारी कार्रवाई आप इंटरनेट पर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने हैदराबाद जाने से पहले क्या कहा, उस पर फजीलतुश शेख मिल्क शेक मैंगो शेक फसीहुद्दीन साहब ने क्या फरमाया। बहुत ज़्यादा शेख होते ना उनके यहाँ। फिर उसके बाद अभी मैंने क्या कहा वो सारी तफसीलात वहाँ है। आज का जो ये जलसे पाक है जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िद, ज़रा ठीक से इश्तिहार देख लूँ, किसी का नाम वाम ना छूटे। नहीं, मौलवी लोग बहुत बुरा मानते कि हमारा तो नाम ही नहीं लिए। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का नाम है, और हमारे बहुत ख़ास दोस्त ख़तीब मराठवाड़ा, बिला शक्को शुबा कोई दो राय नहीं, बहुत पुराने आलिम हैं औरंगाबाद, और मेरा बड़ा पुराना राब्ता भी है उनसे। हज़रतुल अल्लाम नाशिर मसलकी आला हज़रत खलीफ़ा अशरफुल फ़ुक़हा, ये नाचीज़ भी हज़रत का खलीफ़ा है, मौलाना नसीम खान साहब सरबराह आला दारुल उलूम गौसुल वरा। सैयद बाबर साहब को कौन नहीं जानता, माशाअल्लाह। आज तो इनके खिताबत के डंके बज रहे हैं झारखंड में। मौला ताला और ज़ोर बयान अता फ़रमाए। मुफ्ती अंसार साहब दामत बरकातुहुम, मुफ्ती तय्यब रशीदी साहब, और भी कई सारे उलमाए किराम है। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आज का जो उन्वान है वो अज़मत सहाबा के हवाले से है। कल मैंने परभनी में इसी उन्वान पर तकरीर की तो मौलाना बाबर साहब ने कहा, हज़रत इसकी अशद ज़रूरत इस वक्त औरंगाबाद में महसूस की जा रही है, आपको इसी पर बोलना। गला मेरा थोड़ा मुतासिर है कल के माइक से, लेकिन कोशिश करूँगा कि मेरी पूरी बात आपके ज़हनो क़ल्ब में अच्छे से रच बस जाए, और जो दलाइल मैं दे रहा हूँ उसे आप यहाँ से हिफ्ज़ करके उठें, और आज ही आप भी आधे अधूरे मुनाजिर बन जाएं। आप ये ना समझें कि सामने वाली पार्टी जमात इस्लामी या अहले हदीस में बहुत काबिल लोग होते हैं, कुछ नहीं काबिल होते हैं। 0 बटा सन्नाटा है, सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। गुब्बारे में सुई टोच दो, सारी हवा निकल जाएंगी। ये जितने सऊदी रिजेक्ट लोग हैं ना, ये फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़हुल्लाह मुबालगे के कुतुब मीनार पे खड़े होकर आज़ाए बदन को हरकत देकर आइन काफ हा बड़ा बड़ा गाढ़ा गाढ़ा निकालते हैं। ये बुखरात 1 नंबर के चुगतुल बुखारा है, कुछ नहीं आता इनको, कुछ नहीं आता। और घबराओ मत, मैं बहुत दूर नहीं रहता हूँ, बम्बई में रहता हूँ, और प्रॉपर मराठवाड़े का हूँ, बीड़ ज़िले का। मेरे जाने के बाद अगर बासी कड़ी में उबाल आए और मुनाजरे का मन करे, याद कर लेना अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हाजिर हो जाएगा। और सिर्फ औरंगाबाद नहीं, मैंने दुनिया के 11 कंट्री विज़िट की है, 11 ममालिक का दौरा किया है। जहाँ भी गया इसी शान के साथ और इसी लबो लहजे में हमेशा कहा है, सब हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। खैर, आज इनकी खुशकिस्मती कि आज इनका मौजू नहीं है, आज इन पर खिताब नहीं है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी वो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में एक ऐसा लावारिस फ़िरका जिसका कोई मरकज़ नहीं, मदरसा नहीं, कोई मलजा नहीं, कोई मावा नहीं, कोई सरपरस्त नहीं। ये चादर शोरों का फ़िरका है, मुजावरों का फ़िरका है, उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइयाँ पीरों का, रंग बिरंगी सरकारों का, चरसियों का, गंजेड़ियों का, नशेड़ियों का, चांदी के चिलम में सुट्टा मारने वालों का फ़िरका, फ़िरक़े मौलाइयत। समझ गए ना? जो आजकल ज़्यादा खामख्वाहों से, मज़ारात से पैदा हो रहे हैं। कुछ सपोर्ट इनको मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे लोगों से मिल रहा है,
जो 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर यूट्यूब का चैनल चलाकर सहाबा पर भौंक रहा है और लोगों को दलाइल दे रहा है, और ये बंदर के बच्चे, ये बेवकूफ़ चूहे के बच्चे जिनको हल्दी की गांठ मिल गई, ये समझ रहे मैं इसी से पूरी किराना दुकान खोल लूँगा। बेटा, इतनी सी हल्दी की गांठ पे किराना दुकान नहीं खुलती है। हदीस और कुरान का मैदान बहुत वसी है, बड़ी गहराई और गहराई है। पहले सामने आओ अदब से और सीखो। तो बहरहाल आजकल भौंकने वालों में बहुत सारे मशाइख हैं, पीर हैं, अपने आप को सैयद कहलवाने वाले लोग हैं और शेखुल इस्लाम कहलवाने वाले लोग हैं, और उस खानका से भी हैं जहाँ से आला हज़रत को अक़ीदत है, मोहब्बत है, आला हज़रत जहाँ से बैत है। अब लोग कह रहे हैं देखो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से बात कर रही है और तारीख़ के हवाले पेश कर रहे हैं, हदीस के हवाले पेश कर रहे हैं। अमीर मुआविया बागी हैं, अमीर मुआविया तागी हैं, अमीर मुआविया फ़िए बागिया के आदमी है, अमीर मुआविया खारजी हैं, वो सहाबी नहीं है, मुनाफिक हैं। इस तरह की रिवायतें चल रही हैं। और बोल कौन रहा है? जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, मोहल्ले में ये भी नहीं पता मस्जिद में इमाम कौन है, मस्जिद का कलर कैसा है, मस्जिद में सफ़ें कितनी बनती है। कभी साल में एक आध बार ईद में आके बाजू वाले को देखता छोड़ना के बांधना, वो दलिंदर साहबा के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गुड़गे बराबर के पोट्टे, उनका टेटवा दबा दो तो वही दम तोड़ देंगे। ये फैसला कर रहे हैं कि हदीस में आता है। अम्मा इतनी हदीस सीखा। तो अब ये सारा माहौल देखने के बाद ज़रूरत महसूस की औरंगाबाद की जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने कि कलीम हनफी आपको आना है और इस उन्वान पे खिताब करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी भी सिलसिले से, किसी भी पीर से, किसी भी शेख से ताल्लुक़ रखते हों, याद रखिए हम ये नहीं कहते कि रज़वी होना ज़रूरी है ना। अगर कोई ये बात कहता है तो वो झुट्टा है, वो अपने मरकज़ का गद्दार है। आप किसी भी सिलसिले से मुरीद हों, अहलुस सुन्ना के मज़हब पर सख्ती से कायम हो, जिसे मसलके आला हज़रत कहा जाता है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन आपका वो पीर जामिउश शराइत पीर होना चाहिए। शरीयत मुतहरा ने जिसमें शर्तें बताई हैं 4 अदद, अगर वो 4 शर्तों का हामिल है, वो किसी भी बिलाद का रहने वाला हो, किसी भी शहर का रहने वाला हो, आप उससे बैत हो जाएं। अब जो लोग यहाँ आए हैं उनमें अगर कोई दकनी पाशाओं का, पीरा, मुर्शदा, हजरता, सरकारा, उनका अगर कोई चाहने मानने वाला हो और सहाबा के लिए दिल में मैल रखता हो, आज इस नीयत से मेरा बयान सुने कि मौलाना जो कह रहे हैं मैं उसको चेक करूंगा, देखूंगा। और बात मैं अपने घर की नहीं कह रहा हूं, और खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर रूए जमीन पर अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई हमदर्द है, खैर खा है, तो वो मैं हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारी इस्लाह हो। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को देखने वाले, उनकी सोहबत में रहने वाले, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत होने वालों को, इसका जरा इको कम कर दीजिए। सहाबा कहा जाता है। सहाबाए किराम पर आज तक अहले सुन्नत व जमात में किसी ने कलाम नहीं किया, उनकी अदालत पर, उनकी सकाहत पर, उनकी ज़ात पर। लेकिन एक सदी के अंदर हम देख रहे हैं कुछ इस किस्म के मुहक्किक लोग, पाजामा लोग पैदा हो गए जो हदीस व कुरान को उल्टा ही समझकर सहाबा पर भोंक भी रहे हैं और अपने जाहिल मुरीदीन को भोंकने की तालीम भी दे रहे हैं। आओ मकाम सहाबा को कुरान से समझो। अल्लाह फरमा रहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, हमने उनका इम्तिहान लिया, उनके दिलों को परखा। नबी का साथी बनाने से पहले अल्लाह ने सहाबा का इम्तिहान लिया। दुनिया में जितने जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, इदारे हैं, दफातर हैं, हर जगह इम्तिहान होता है।
इम्तिहान के बाद दो चीजें होती है, एक तो नंबर दिए जाते हैं, दूसरे डिग्री दी जाती है। जब अल्लाह ने सहाबा का इम्तिहान लिया तो नंबर कितने दिए? सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, अल्लाह ने पूरे 100 नंबर सहाबा को दिए। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। और सुन लो, मैं जोकर नाइक की तरह फेंकम फाक करके नहीं भागता, सवाल करने वालों को डांटता नहीं। दलिंदर बोलता है सूरह नंबर 64 के अंदर, सूरह नंबर 64 के अंदर आयत नंबर 100। अरे पनौती, उसमें टोटल 18 आयत है। क्या बोल रहा? सूरह नंबर 64 में आयत नंबर 100। घर से बढ़ा रहा। और लोग भी अंधे मुकल्लिद, ब्लाइंड मुकल्लिद। हमको कहते हनफी है, अंधा है। रूए जमीन का सबसे बड़ा तो अंधा तू ही है, चेक नहीं कर सकता। सूरह नंबर 64 में 18 से ज्यादा आयत नहीं, तो 100 कहां से आ गई? अच्छा आप सुनिए, सूरह तौबा की आयत नंबर 100, यह तमाम सहाबा के बारे में है जिनके दिलों में मैल है, कुचैल है, और जो ऑनलाइन मेरे मुफ्ती अंसार अहमद रजवी के चैनल पे सुन रहे हैं, इनके चैनल पे जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सुन लें, नोट कर लें। कुरान कह रहा वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान। आसान तर्जमा कि मक्के में रहते हुए नबी पर जो लोग ईमान लाए दौरे अव्वल में, साबिकीन, फिर उसमें जो मुहाजिरीन है साथ में हिजरत करने वाले, फिर बाद में जो मदीने में ईमान लाने वाले अंसार हैं, और फिर वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान। इस पूरी जमात को देखकर जो लोग इस्लाम लाए, मुफस्सिरीन ने वत्तबऊहुम का ये मतलब बताया है कि ताबईन भी इसमें शामिल है। अब मुझसे एक साहब ने फोन करके पूछा, मुफ्ती साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या? बोले गुस्ल किया, सीधा मस्जिद में गया, नमाज पढ़ा, वजूच नहीं कर रहा। नमाज होती? मैं बोला 100% होती, 100% होती। आपको थोड़ी सी नाश्ते की ख्वाहिश है, अब भरपेट खाना मिले और आप खा लें, उसके बाद नाश्ते की जरूरत पड़ती नहीं ना? नाश्ता खाने के अंदर आ गया ना। वजू में कितने फर्ज है? 4। हाथ धोना, मुंह धोना, मसा करना, पैर धोना, गुस्ल में सब आया नहीं। अब देखो कुरान ने कहा वल्लदीन तबऊहुम, कि जो इनको देखकर ईमान लाए, यानी तमाम ताबईन जन्नती। अब जब तमाम ताबईन भी जन्नती, तो इससे एक स्टेप पहले वाले जो हैं वो कैसे छूट सकते हैं? तू कौन है जो फैसले कर रहा है? टुच्चे आदमी, 14वीं सदी हिजरी में पैदा होकर कागज कलम तेरे हाथ में मिल गया, जन्नतो जहन्नम की कुंजी मिल गई कि तू फैसले करे। तमाम सहाबा इसके अंदर आ गए। आगे फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह इस पूरी जमात से राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी है। इस कुरानी फैसले के मुकाबले में हदीस की क्या हैसियत है जो इससे टकराए? इस कुरानी फैसले के मुकाबले में तारीख की क्या हैसियत है? इस कुरानी फैसले के मुकाबले में किसी इमाम का कौल क्या माना रखता है? तुम पेश कर रहे हो तारीख। अबे बेवकूफ, अकीदा नस्से कतई से बनता है, हदीस मुतवातिरा से बनता है, अकीदा तारीख से नहीं बनता है। अपनी तारीख अपने घर में रख। एक अजीब और गरीब फिरका पैदा हो गया, अहले बैत अहले बैत अहले बैत। माज़अल्लाह किसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, लेकिन इतना ओवर कर दिया इन्होंने, इतना ओवर कर दिया कि मौलाए कायनात को तमाम सहाबा में अफजल, हत्ता कि अबू बकर और उमर से अफजल। जबकि अहले सुन्नत का ये मजहब है कि वो अहले सुन्नत से खारिज है जो अबू बकर और उमर पे मौलाए कायनात को फजीलत दे। इतना ही नहीं, इन्होंने हजरत मौलाए कायनात को अंबिया पर फजीलत दे दी। ये कुफ्र है, गुमराहियत नहीं है। और वो बातें हजरत अली की तरफ मंसूब कर रहे हैं। ईद गदीर के मौके पर केक काटना, तरह तरह की बिदअत और खुराफात, उनका यौम विलादत मनाना, यौम विलायत मनाना, उनके नाम के स्टेटस शेर जानवर के नाम से रखना। वो 2 मुंह की तलवार फेरोज लूलू की जिसने हजरत उमर को शहीद किया था, उसे जुल्फ़िकार हैदरी कहते हो। माज़अल्लाह, जितनों ने अपने घर में इस किस्म का फोटो रखा है निकाल दें। जुल्फ़िकार हैदरी 2 मुंह की नहीं थी,
वो फेरोज लूलू मजूसी का खंजर था जिससे उसने हजरत उमर को शहीद किया। और इस खबीस राफजी कौम ने, इस सबाई कौम ने, इस मजूसी यहूदी कौम ने उसका मजार ईरान के अंदर बनाया। आज ये ईरानी रियाल पे राल टपकाने वाले दक्कन के मशाइख, ये नाम निहाद पीर जो खामोखाहों में मसनदे इरशाद पर बैठे हुए मुरीदों का माल खा खा के फूल रहे हैं, फटने के करीब हो गए। और उलमा के करीब मत जाओ, शरीयत मत समझो, जलसों में मत जाओ, इनकी जहालत भरी बातें सुनकर हमेशा जाहिल रहो। सही कहा इकबाल ने, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमत। हजरत मौलाए कायनात को फजीलत दी। अब फजीलत देते देते सहाबा के लिए दिल में मैल आया अबू सुफियान के लिए, फिर आगे बढ़कर अमीर मुआविया, हजरत हिंदा, फिर यहीं तक नहीं, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, फिर अम्मा आयशा के लिए भी इनके दिल साफ नहीं है। तमाम सहाबा के लिए इनके दिल साफ नहीं है। ये सहाबा को दर वाले और अहले बैत को घर वाले कहते हैं। ये तकसीम तुम्हारे बाप ने की है। जितने दक्कन के मशाइख बैठे हैं सुन ले, ये जुमला सख्त बेअदबी वाला है। पहले तो तुम्हें अहले बैत समझ में आता क्या है। अहले बैत में कौन लोग होते हैं? अहले बैत यानी घर वाले। कौन? अहल मैंने वाले, बैत यानी घर। थोड़ा कोऑपरेट करो ना यार, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह कोऑपरेट करोगे तो। अहले बैत यानी घर वाले। घर वालों में कौन आता है? बेटा, बहू, पोते और बीवियां। फातिमा अली अहले बैत में नहीं थे। सुन लो, जब आए ततहीर उतरी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में उन्हें लिया और फरमाया ये भी घर वाले हैं। नबी ने ये नहीं कहा यही घर वाले हैं। ये पोंगा पीर बोलता है देखो यही घर वाले हैं जो चादर में थे। अबे गदहुल नजी, वो पहले से घर वाले थे, नबी की बीवियां अज़वाजे पाक, इसलिए नबी ने उन्हें गोद में अपनी चादर में नहीं लिया। और सरकार शारे हैं, सरकार दीन बनाने वाले हैं, हलाल और हराम करने का इख्तियार सरकार के पास है। नबी ने एक सहाबी को 6 माह के बकरी के बच्चे के कुर्बानी की इजाजत दी, एक सहाबी के लिए सोने का कड़ा पहनना जायज करार दिया। तो नबी ने फरमाया दुनिया में तमाम लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। सरकार ने फातिमा को लिया, अली को लिया, हसन और हुसैन को लिया और फरमाया ये भी घर वाले हैं। तो क्या नबी की बीवियां घरवाली नहीं है? अम्मा आयशा घरवाली नहीं है? हजरत हफ्सा घरवाली नहीं है? उम्मे हबीबा घरवाली नहीं है? ये जो तकसीम तुम कर रहे हो घर वाले दर वाले, ये तुम्हारे घर की तकसीम है, अल्लाह रसूल की तकसीम नहीं है। अच्छा, अब इतना ज्यादा ओवर करने लगे अहले बैत को लेकर, खास तौर से मौलाए कायनात। पहले ये अपने आप को मौलाई कहलाए, तफजीली कहलाए, हत्ता कि ये राफजियों से भी आगे बढ़ गए। राफजियों के कई फिरके हैं, शियों के कई फिरके हैं। हिंदुस्तान में उनका एक फिरका है इतना आशरी, 12 इमामी, फिर आगे चल के इस्माइलिया, कैसानिया, बातनिया, बहुत सारे खोजा बोहरे, सलमानी बोहरे, दाऊदी बोहरे। एक फिरका है शाम में नुसैरी, गाली दर्जे के राफजी। जब उनके यहां बच्चा पैदा होता है तो साना की सबसे बड़ी पहाड़ी पर जाते हैं और वहां से बच्चे को फेंक कर कहते हैं अगर तुझे मोहम्मद के रब ने पैदा किया तो मर जा, अगर तुझे अली ने पैदा किया है तो जिंदा रहे। अगर बच्चा जिंदा होता है तो वह उनका इमाम जमाना मर जाए आलम बनता है। मुझे बताओ क्या ये अकीदा इस्लाम का है, हदीस का है, कुरान का है? नबी फरमाते हैं ऐ अली तेरे बारे में 2 कौमें हलाक होंगी जैसे ईसा बिन मरियम के बारे में हलाक हुई। एक तुझसे मोहब्बत हद से ज्यादा करके हलाक होगी और एक तेरे बुग़्ज़ में हलाक होगी। बुग़्ज़ रखने वाले वहाबी देवबंदी
अहले बैत के दुश्मन नासबी खारजी है और मुबालगा करने वाले ये राफजी कुत्ते और उनका झुट्टन खाने वाले ये नाम निहाद चादर चोर मुजावर, ये मुबालगा करने वाले। हम अहले सुन्नत, अल्लाह ने दो हाथ दिया, दो चीजें, अहले बैत सहाबा। अब आला हजरत को पढ़ो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, गनीमत नारा तो लगाया, लेकिन हनफी को मुकद्दम रखो, रज़वी को मुअख्खर करो। बहरहाल अब इतना ज़्यादा ये मुबालगा कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ नौजवान बच्चे जिनको हदीस कुरान कुछ नहीं आता, दीन की बेसिक मालूमात भी नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो क्यों, ज़रूरियात दीन क्या है, वो इन मामलों में बातें कर रहे हैं। इसलिए चंद ज़रूरी बातें हवाला पेश कर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। जिनके दिलों में सहाबा के लिए बुग़्ज़ है, मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है और सही हदीस है, 16 आने सही हदीस। हदीस का सही होना ज़रूरी है, सिहा सित्ता में होना ज़रूरी नहीं है। वो पाजामा लोगों को बाद में धोऊंगा, बुकरातों को। इमाम मुस्तदरक हाकिम में उवैम बिन साइदा सहाबी कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। उवैम कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया। जब अल्लाह ने आदमियों को बनाया, काफिर कौन बनेगा, मोमिन कौन बनेगा, मोमिन में वली कौन बनेगा, कुतुब कौन बनेगा, गौस अब्दाल औताद कौन बनेगा, ताबई तबे ताबई, सहाबी कौन बनेगा, अंबिया कौन बनेंगे, रसूल और कौन कौन रसूल भी बनाए जाएंगे। और इन तमाम अंबिया व मुरसलीन का आखिरी ताजदार, खातम, इमाम, अव्वल, आखिर, अफजल कौन बनेगा? तो आमिना के लाल को चुना गया। जाबिर बिन समूरा कहते हैं, जाबिर बिन समूरा कहते हैं, मैं भरी दोपहर में सरकार के यहाँ आया, हुजूर की मुबारक कमीज निकली हुई थी और दोनों शानुओं के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर एक उभार था जिस पे लिखा हुआ था खातमुन नबिय्यीन, ये नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। अब इसके बाद भी कोई नबी होने का दावा करे तो कितना बड़ा पगले आजम है। औरंगाबाद का कलेक्टर ऑफिस है, अंदर एक कलेक्टर अपने कर्मचारियों के साथ अपनी नेम प्लेट और अपनी ऑफिस में बैठा हुआ, और एक दीवाना, एक हौला बाहर बैठा बैठा सिर खुजाते खुजाते सोच रहा है, नहीं मेरे नाम का ऑफिस भी है, नेम प्लेट भी है, मैं कुर्सी पे बैठा भी हूँ, लोग आके ऑर्डर भी ले रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, ना बेचारे के नाम का दफ्तर है, ना ऑफिस है, ना फॉर्म है, कुछ नहीं है। तो ये ख्याली कलेक्टर है ना भाई, हकीकी तो है नहीं। तो पंजाब में पैदा होने वाला कौन सा हकीकी था? वो भी ख्याली नबी था। ख्याली नबी भी होता है ना, जिल्ली नबी, ना बुरूजी नबी, ना अताई नबी, ना खताई नबी, वो था ख्याली नबी। और इतना बड़ा पाजामा आदमी, सारे नबियों के नाम मुफरद सिंगल, आदम, ईसा, मूसा, जकरिया, यूशा, यूनुस, इब्राहिम, इस्माइल, याकूब, इसहाक, हमारे आका का मोहम्मद, इसका 3 मीटर लंबा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। कैसा पाजामा आदमी था बे। अल्लाह ने हुजूर को चुन लिया और ऐसा चुना कि शबे मेराज मेरे आका मस्जिदे अक्सा में मुसल्ले इमामत पर हैं। आदम से जनाबे ईसा तक जितने लोग पहले गए थे, नमाज अक्सा में था यही सिराया कि हो माना अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, हुकूमत जो आगे कर गए थे। सारे नबी थे ना शबे मेराज हुजूर के पीछे, कोई छूटा तो नहीं था। शायद कोई वजू खाने में रह गया हो, इस्तिंजा खाने में रह गया हो। तो मिर्जा तो कह रहा मैं नबी हूं, तो उससे पूछो शबे मेराज में था
बैतुल मुक़द्दस में गदहुल लजीब पाजामा आदमी ऐसे नबी बनेगा, बकलोल कहीं के चुगतुल बुखारा। आका फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। अब जब सरकार को रब ने चुना तो सरकार के चुने जाने में कोई कमी, कोई खामी, किसी तरह का कोई नक्स, कोई आयब नहीं है। अगर कोई अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, देव का बंदा अंग्रेजी पानी पीकर कनाडा के अंदर यूं कहे कुरान उतर रहा था और नबी लिखवा रहे थे और नबी को पता नहीं चला कि सहाबी ने नून की जगह अलिफ लिखा, अब एक घामड़, वो तेरा नबी है जो देवबंद की काल कोठरी में बनाया गया और उसका कलमा पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, और जो मेरा नबी है उसे तो अल्लाह ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। जो मेरा नबी है, जो मेरा नबी है, आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब देखो सरकार को अल्लाह ने चुन लिया। अब उसके बाद हुजूर फरमाते हैं मुझे कब भेजना है, किस कबीले में, किस नस्ब में, किस खित्ताए अर्द पर, किस वक्त, यह सब तय है। यह सब मशीयत इलाही के तहत हो रहा है। अब मेरे साथी कौन कौन बनेंगे? आज जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मिर्जा के फॉलोवर्स या सलमान नदवी के फॉलोवर्स या नजीसुल पादरी के फॉलोवर्स या सिब्तैन हैदर के फॉलोवर्स, कोई भी हो जो सहाबा के बारे में बातें कर रहे हैं, अगर खुदा की कसम तुम्हारे कान आंख हकीकत सुनने से बंद नहीं हुए हैं और दिल तुम्हारा बंद नहीं हुआ है तो सुन लो। नबी फरमाते हैं वख्तार अली असहाबन, मेरे सहाबा को भी अल्लाह ही ने चुना है। अल्लाह के चुने में कोई कमी, कोई खामी नहीं। अल्लाह के चुने में कैसी कमी? तो जो अल्लाह का इंतखाब हो यकीनन वो पूरी जमात मुसलमान है, आदिल है, सका है, जन्नती है, हक पर है, हुज्जत है, तनखीस से बालातर है, मोहब्बत वाजिब है, बुग़्ज़ हराम है, उन पर अदालतें लगाना हराम है, उनके मुशाजरात का तस्करा हराम है, इसलिए कि वो सारे के सारे अल्लाह का इंतखाब है। फरमाया वख्तार अली असहाबन, मेरे सहाबा को भी अल्लाह ने चुना। अब फिर आगे फजअल अली मिनहुम गुज़रा व अंसारा व असहारा, इसमें से अल्लाह ने कुछ मेरे वजीर बनाए, कुछ को मेरा मददगार बनाया, कुछ को मेरा ससुराली बनाया। ससुराली रिश्ते का भी एहतराम करो। फमन सब्बहु फअलैहि लानतुल्लाह। मुफ्तियाने किराम यहां बैठे, पूछिए सब का माना अरबी में क्या है? सऊदिया रिजेक्ट लोग जो भोजपुरी अरबी सीख कर आते हैं, बुकराती बगाड़ते हैं। शराफत से रहो बेटा, पहले ठीक से सीखो मदरसे में जाके, तुमको इतना सही मालूम है, उसके बहुत सारे माना होते हैं। सब का माना हल्की बात करना भी है। नबी फरमाते हैं जो इनके बारे में हल्की बात करे, मेरे रिश्तेदारों के बारे में जिनसे मेरा ताल्लुक हो गया, रिश्ता बन गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर जो तोहमत लगी, 1 माह तक सरकार ने बात नहीं की। तमाम सहाबा से पूछा क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। मौलाए कायनात से पूछा तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में, तुम्हारी क्या राय है? मौलाए कायनात का जवाब सुनो। जमल में लड़ने गई थी ना मौलाए कायनात से, आज भोंकते हैं ये लोग। मौलाए कायनात फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मौला को ये गवारा नहीं अल्लाह को कि मक्खी आपके जिस्म पाक पर बैठे, इसलिए कि वो कभी कभी गंदगी पर बैठती है
तो रब को ये गवारा नहीं जो चीज गंदगी पर बैठती हो वो आपके जिस्म पाक पर बैठे। तो रब ये कैसे गवारा करेगा कि एक गंदी औरत आपके निकाह में रहे, आपके हरम पाक की जीनत रहे? नहीं नहीं, अम्मा आयशा तो पाको साफ हैं। फिर कुरान की 18 आयतें अम्मा आयशा की पाक दामनी पर उतरी सूरह नूर में। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमीर मुआविया हुजूर के साले हैं, उनकी बहन हुजूर के निकाह में है। सुफियान ससुर है, हिंदा खुशदामन साहिबा है। तुम इन सारे रिश्तों को भूल कर भोंकते हो और अदालतें लगाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते जो इनको हल्की बात कहे उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानत। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफ़ुन वला अदल। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी कोई नेकी, उसका कोई फर्ज, उसका कोई नफल कबूल नहीं करेगा। पीरों के चक्कर में आकर अहले बैत और सहाबा के बीच में कंफ्यूज होने वालों, कंफ्यूज मत हो। नबी ने दोनों के लिए कितनी उम्दा बात फरमाई। आज भी जो लोग बैरून ममालिक सफर करते हैं पानी के जहाज से, जब बीच समंदर में जहाज होता है तो वहां गूगल काम नहीं करता है, मैप काम नहीं करता है। वो सितारों को देखकर अपनी मंजिल का रास्ता मुतय्यन करते हैं कहां जाना है। नबी ने फरमाया अहले बैत कश्ती हैं और सहाबा तारे हैं, यानी दोनों जरूरी हैं। हम बरेलवी तो किसी की तनकीस नहीं करते, कमियां नहीं निकालते, लेकिन तुमने सहाबा पर अदालतें लगाई और खास तौर से अमीर मुआविया पर। मुहक्किक लोग तहकीक कर रहे हैं, इनको आज तारीख दिख रही, ऐसा आया है, वैसा आया है, फुला आया है, ढिमका आया है। और बोल भी किसके सामने रहा है? रक्षा चलाने वाले के सामने, पकौड़ी तलने वाले के सामने, कपड़ा बेचने वाले के सामने, ऑटो चलाने वाले के सामने। यही लोग हदीस कुरान समझेंगे? जरा हमारे सामने आकर बताओ कहाँ क्या आया है। पीर साहेब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सारी बुकराती और सारी हैकड़ी तुम्हारे गोश्त वाले हिस्से से निकल जाएगी। कह रहे अमीर मुआविया का नाम ही दुरुस्त नहीं। सबसे पहले कहा क्यों? तो कहा लुगत में इसका माना है लोमड़ी का बच्चा या ऐसी कुतिया जो अपने यारों के साथ, कुत्तों के साथ भौंकती है, या तीसरा माना है कुतिया का बच्चा। अमीर मुआविया का नाम दुरुस्त नहीं, लुगत दिखा रहे, लोगों को बता रहे। तो भोले भाले बच्चों, जब वहां से इतना देखते हो तो जरा यहाँ आकर भी तहकीक करो। तहकीक का तकाजा तो यही है ना कि सबसे पूछा पछाड़ा जाए, या एक ही की बात सुन के दिमाग पे ताला मार के चाबी जो है तालाब में फेंक दो, अब मुझे किसी की नहीं सुनना। गलत बात। देखो लफ्ज़े मुआविया के 18 मानी है। कितने? उसमें अगर 3 बुरे हैं तो 15 अच्छे हैं। सुबह तक हूं औरंगाबाद में, हमारा मदरसा गौसुल वरा, हमारा मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा लाइब्रेरी है। जिम्मेदारी मेरी दिखाना। तुमने 3 ही माना को पकड़ के भौंकना शुरू किया। जब अमीर मुआविया हिजरी 6 में सुलह हुदैबिया के मौके पर इस्लाम लेकर आए नबी के सामने, इस्लाम जाहिर फतेह मक्का पे किया उन्होंने। जब इस्लाम लेकर आए तो नबी की आदत करीमा थी, अबू दाऊद शरीफ उठाकर देखो, कई हदीसें मिल जाएंगी बुरे नामों को बदल कर अच्छे नाम रखने की। जब सरकार ने उन्हें इस्लाम में दाखिल फरमाया तो मुआविया का नाम बदला क्यों नहीं? नाम में खराबी है ना। नबी जब आए मदीने में नाम था यसरब, फरमाया नहीं मदीना। यसरब का माना बीमारियों का घर। अब कोई यसरब कहे तो कफारे के तौर पे 10 मरतबा मदीना कहे। हजरत उमर की बेटी आई आसिया, फरमाया अंती जमीला, तू खूबसूरत है, आसिया नहीं है। तो हुजूर ने नाम बदला। अब 6 साल हुजूर के साथ रहे। 9 पारों की किताबत कुरान की अमीर मुआविया ने की।
हुजूर के खुतूत भी लिखे, तो 9 साल तक सरकार ने उनका नाम बदला क्यों नहीं? अब दूसरा सुनो, तबकाते इब्ने साद में है हजरत मौलाए कायनात के पोते जाफर तैयार के पोते का नाम भी मुआविया है। हसन और हुसैन के भतीजे का नाम भी मुआविया है। और हवाला लो, अल इसाबा फी तमयीज सहाबा। इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूं कि तुम लोग सीख लो। हमारे पास एक मिर्जा साहब के फॉलोवर आए कि आपसे मुनाजरा करना है और आज ही करना है, और बहुत जोर से हमको मुनाजरा आया, बहुत जोर से आया था। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई, तशरीफ लाइए, अपने वजूद नामसूद के साथ टिकाइए। तो वो इसको बहुत फ़ख्र वाली बात समझे कि मैंने उर्दू में बहुत नवाज दिया उनको, बैठ गए। तो जब बात शुरू हुई तो बोले मौलाना एक काम करो, हमको वाईफाई दो, हॉटस्पॉट दो। मैंने कहा क्यों, मैं तुम्हें क्यों वाईफाई दूं? बोले अरे मेरा नेट ख़त्म हो गया ना, 199 में अब इतना नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। मैंने कहा ठीक है चालू करो वाईफाई, देखो नाम आएगा। सही की बात बता रहा हूँ। जब चालू करे उनकी रगे खबासत फड़क गई। कहा मौलाना ये क्या गंदा नाम वाईफाई का है, सनी लेउनी। अबे मैंने कहा गधे वो सुन्नी लाइन लिखा। बोले ठीक ठीक अभी मुनाजरा शुरू होगा, अभी मुनाजरा। मैंने कहा ठीक है करो मुनाजरा, हम तो तुमको मुजरा करवाएंगे। अब उसके बाद नेटवर्क चालू हुआ तो मैंने रफ़ाउल यदैन पे दलीलें दी। तो बोले अब ऐसा है कि इसके आगे की बात हम अपने मौलाना से करेंगे, आप एक काम कीजिए, हमें डेट दीजिए। तो मैंने लिखा 1 अक्टूबर। अब एक भी खड़ा, उर्दू में अलिफ भी खड़ा अक्टूबर का। अब लिख कर दिया मैंने डेट। बोले मौलाना ये क्या मजाक है, 11 कबूतर। मैंने कहा एक काम कर भाई, मैं सही में तेरे से मुनाजरा नहीं कर पाऊंगा। इमाम शाफई फरमाते जब जब मैंने जोहला से बात की मैं हार गया। क्या फरमाते? मैं हार गया। और जब जब मैंने उलमा से बात की मैं जीत गया। शेख सादी फरमाते हैं जाहिल और आलिम रात भर बहस करे तो जीतेगा जाहिल ही। उसके पास कोई लिमिट, कोई वो हद नहीं होती, जिधर चाहे बुक देगा। आलिम के लिए एक लिमिट होती है। तो बहरहाल तबकाते हजरते अल्लामा इमाम हजर अस्कलानी अपनी किताब अल इसाबा फी तमयीज सहाबा में 32 सहाबा के नाम उन्होंने लिखे हैं जिनका नाम मुआविया था। पीछे वालों देखो कितना पसीना जा रहा, कितनी एनर्जी खर्चा कर रहा मैं बंबई से आके। मस्त आराम से बैठे एकदम, और सुभान अल्लाह भी बोले नहीं जा रहा तुम्हारे से। अरे मैंने कहा बोला आके मेरे को नजराना दो शायर के सर का, कम से कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नोट नहीं तो होंठ ही हिला दो। बहरहाल 32 सहाबा के नाम लिखे। और सुनो, सही मुस्लिम, मुस्नदुल फिरदौस, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, सही इब्ने हिब्बान में हजरत साद इब्ने अबी वकास अपने वालिद से रिवायत करते हैं। अल्लाह के रसूल मदीने में आए तो मदीने की बालाई बस्ती पर गए, ऊंची बस्ती पर, और वहां आपने बनु मुआविया नाम की मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ी। मुआविया नाम की मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ी और तवील नमाज पढ़कर 3 दुआएं की, जिसमें से 2 दुआ अल्लाह ने सुन ली। एक, मेरी उम्मत को गरकाबी से, कहे साली से हलाक मत करना। तीसरा यह कि मेरी उम्मत आपस में ना उलझे। तो अल्लाह ने यह लिख दिया है कि उम्मत आपस में उलझेंगी, लिहाजा ये बात बारगाहे खुदाबंदी में न मानी गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुआविया नाम की मस्जिद में 2 रकात पढ़ी। मैंने इतनी किताबों के नाम लिए हैं। पीर साहेब, अगर सुफियान के बेटे का नाम बुरा था तो नबी को मस्जिद का नाम तो बदलना चाहिए ना, 32 सहाबा का नाम तो बदलना चाहिए ना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जैसे वहाबी उम्मी का माना अनपढ़ करते हैं, ये तो वहाबियों की आदत है ना, मक्खी की तरह खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पे बैठना। जबकि उम्मी का माना हमारे उलमा बता चुके, जिसने कायनात में किसी से ना पढ़ा हो, यही माना है। और हकीकत में यही माना, इस पर मेरी ऑडियो भी है तफसील के साथ। तो तुम्हें मुआविया में यही 3 माना क्यों दिखे?
लोमड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा, यारों के साथ भौंकने वाली कुतिया, आओ मुआविया के माने अल मुंजिद उठा कर देखो, मिसबाह उठा कर देखो, अल कामूस उठा कर देखो, लिसानुल अरब उठा कर देखो, ये सारी किताबें हैं हमारे मदरसे में औरंगाबाद के अंदर। उठा कर देखो, मुआविया माने पंजे को मोड़ने वाला, मुआविया माने ताकतवर, बाजू लड़ाने वाला, मुआविया माने बराबर हाइट का, मुआविया यानी बुलंद हिम्मत वाला, मुआविया यानी जोरावर, मुआविया यानी वो शेर जो हमले से पहले पीछे जाता है फिर पोजीशन लेके अटैक करता है, उसे भी मुआविया कहते हैं। एक नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? सिर्फ मुआविया मुआविया। मोहब्बतों के पेशवा है नफरतों से मावरा, वकार दीन मुस्तफा। आवाज ऐसी निकालो कि ईरान, तेहरान, मशहद और कुम तक जलजले पैदा हो जाएं, सारे ईमान बिगाड़े ढह जाएं। ऐसी आवाज निकालो, मोहब्बतों के पेशवा है नफरतों से मावरा, वकार दीन मुस्तफा है सुन्नियों के बादशाह, मुहिब आले मुर्तजा, बदन पे नूर की रिदा, बहरो बर पे छा गया, वो राफजियों को खा गया, वो सबाइयों को खा गया, वो ईरान कुल जला गया। लगेगा नारा जा बजा। अल्लाह जिंदा रखे, सलामत रखे, बाकी रखे जज्बे को। तो मुआविया के ये माने। अब और एक माना सुनो, अल्लामा मंजूर अफरीकी फरमाते हैं, जब सूरज शाम की दुल्हन को मेहंदी लगाकर रुखसत होता है और रात अपने पैर पसारने लगती है और अपनी जुल्फों को खोलकर आसमान के बसीत हिस्से में पूरी काली छा जाती है, पूरी रात काली हो जाती है। जब रात अक्सर हिस्सा ठहर कर रुखसत होने लगती है तो रात के जाने और दिन के आने के बीच का जो वक्त होता है, उस वक्त आसमान पे एक सितारा चमकता है। जब गली कूचों में कुत्ते पैट के टाइम बहुत भौंकते, भौंकते के नहीं भौंकते, और लोग बोलते क्या हुआ इनको भौंक रहा, सुबह के टाइम। तो हजरत इमाम मंजूर अफरीकी फरमाते हैं कि सुबह जब रात जाने लगती है, सुबह आने लगती है, उस वक्त जो सितारा निकलता है, उस सितारे को देखकर जो कुत्ते भौंकते हैं, उस सितारे का नाम मुआविया है। कल भी भौंक रहे थे, आज भी भौंक रहे हैं, अब कूट रहे हैं। खुदा की कसम, जिस दिल में बुग़्ज़े सहाबा है वो इसी लायक है कि कूटा जाए, पीटा जाए। और क्या झूठ मूठ की मोहब्बत है बे अहले बैत की, खाली ऐसा चिरी मिरी, इतनी कम मोहब्बत, ऐसा नहीं भाई। जमाना बहुत एडवांस है, तरक्की याफ्ता, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गई। एक बड़ा सा बम लगा लो, एक साथ सब जन्नत से एक स्टॉप पहले पहुंच जाओ। यह है मुआविया का मतलब। अब एक और बात बताकर अपनी बात खत्म करूं, जरूरी बात। आजकल नौजवानों को जो अहले बैत कहा जा रहा है, खास तौर से अहले बैत की मजलूमियत बताई जाती है कि सहाबा ने इन पर बड़ा जुल्म किया, और नबी की लाडली बेटी, लख्ते जिगर, नूरे नजर, नबी के जिस्म का टुकड़ा। क्या नबी को एक ही बेटी थी? ये पीर लोग नबी की दूसरी बेटियों का तस्करा क्यों नहीं करते? यहां तक इतने बड़े खबीस हैं कि राफजियों से रिवायत लेकर कहते हैं हाँ नबी को एक ही बेटी थी और नबी की बाकी बेटियां माज़अल्लाह सौतेली बेटी थी। ये तुमने कहां से पढ़ लिया खबीसो? यकीनन हुजूर का ज्यादा झुकाव सैयदा की तरफ था, चूंकि सैयदा
सीरतो सूरत में जनाबे रिसालत माब से ज्यादा मुशाबे थी और ज्यादा हुजूर से वो भी मोहब्बत करती थी। लेकिन नबी का मामला हमारे आप की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ 4 बच्चे हों तो किसी एक बच्चे की तरफ ज्यादा झुकाव हो और दूसरे बच्चों से नजरें फेरी जाए। नहीं नहीं, वो रहमत आलम है, वो जानवरों पे शफकत करने के लिए आए हैं। क्या वो अपने बच्चों के बीच इंसाफ नहीं करेंगे? नबी ने अपने तमाम बच्चों से यकसा मोहब्बत फरमाई। अगर नबी की एक ही बेटी है तो कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59 देखो। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, जमा है ना बीवियां, बीवी बोले तो एक, बीवियों जमा इतने सारे, क्योंकि सरकार की 11 बीवियां थी। वनिसाइल आलमीन, और तमाम आलम की औरतों से, यानी बाद में भी जमा, पहले भी जमा, बीच में सिंगल आता, बीच में वाहिद आएगा। अबे घामड़ कहीं के कहाँ हदीस कुरान पढ़ते हो बे तुम लोग, बकलोल। और जब बनाती का कहा, ये तो जमा है, बिनती का थोड़ी कहा कुरान ने। कुरान ने बिनती का कहा, बनाती का। ऐ नबी फरमाइए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कि कपड़े का एक हिस्सा मुंह पे डालकर पर्दा किया करें। जब कुरान ने बता दिया नबी की कई बेटियां हैं तो तुम सैयदा फातिमा ही की बात क्यों करते हो? हजरत रुकैया, हजरत कुलसूम, हजरत ज़ैनब, ये तीनों बेटियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की बात क्यों नहीं करते हो? सरकार इमाम आजम का जमाना है। कूफा के अंदर एक शख्स था, बहुत बड़ा राफिजी आलिम था, और वो सरकार इमाम उस्मान गनी खलीफा सोयम को यहूदी कहता था। उसके दिल में बुग़्ज़ था, और खबीस ने 2 कुत्ते पाले थे जिसका नाम माज़ल्ला शेखैन के नाम पे रखा था। इमाम आजम को जब ये बात पता चली तो सरकार इमाम आजम एक दिन दोपहर को उसके घर के करीब गए, दरवाजे की कुंडी खटाई। उसने देखा मुसलमानों का इतना बड़ा इमाम कि एक आलम जिसकी पैरवी कर रहा, बड़े बड़े मुज्तहिदीन जिसके मुत्तबीईन में से है, मेरे घर पे क्यों आए? दरवाजे की कुंडी खोली, हुजूर जल्दी तशरीफ लाए, चादर बिछाई, कहा हुजूर बैठिए। फिर कहा हुजूर कैसे आना हुआ? इमाम आजम ने फरमाया मैंने सुना है तुम्हारी बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील बच्ची है, तो मेरे पास एक रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो लड़का बड़ा खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, कारोबारी है, जवान है। कहा हुजूर मैं आप पे इतना तो भरोसा कर ही सकता हूँ कि आप जैसा आदमी अगर रिश्ता लाए तो फिर देखने दिखाने की क्या जरूरत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आपने कहा छोटी सी बात है, छोटी सी कमी है उसमें। तो कहा क्या? फरमाया वो यहूदी है। रगे खबासत फड़क गई, मुंह से बात कम झाग ज्यादा निकलने लगी। कहा ओ नुअमान इब्ने साबित उठ जाइए, आपको शर्म नहीं आती कि आप मेरी बेटी का रिश्ता यहूदी के लिए लेकर आए हैं? इमाम आजम फरमाते हैं तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। ओ खबीस, जब तू अपनी एक बेटी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो रसूलुल्लाह अपनी 2 बेटी किसी यहूदी के निकाह में देंगे? कैसी खबीस कौम है ये, जो राजियों का झुट्टन खाने वाले पीरा मुर्शदा हजरता चादर चोर मुजावर हैं। मरने से पहले इस्लाह कर लो, सहाबा पे भौंकना बंद करो। कफ्फे लिसान का हुक्म है जबान को बंद रखने का, इनके झगड़ों के बीच में बोलने का हक नहीं है। अजीब बात है, लौंडे हदीस ला रहे हैं। देखो अमीर मुआविया ने अम्मार बिन यासिर को मारा और नबी ने कहा अम्मार का कातिल बागी है। वक्त है अभी थोड़ा, 10 मिनट की इजाजत है? नहीं अच्छा आले हदीस पे भी आऊं, वो तो मुनाजरा करने आए हैं ना। अच्छा ठीक है, आज आपसे मुनाजरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो टुच्चे लोग सहाबा किराम के बारे में बातें कर रहे हैं, ये ऐसा बाब है जिसमें जबान खोलने को मना किया गया। तो लौंडे कह रहे हैं देखो
मिर्जा इंजीनियर ने हदीस दे दी है 28/4 बुखारी की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मार को बागी गिरोह मारेगा। तो सिफ़ीन में मुआविया की फौज ने अम्मार को मारा, वो बागी है। जब मस्जिद नबवी तामीर हो रही थी, अबू सईद खुदरी कहते हैं, बुखारी की हदीस है, तमाम सहाबा ईंट ला रहे थे, अम्मार बिन यासिर 2-2 ईंट ला रहे थे। नबी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया वैहा अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया अम्मारुन यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस अम्मार, तुझे बागी जमात मार डालेंगी, तू उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता होगा और वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। सिफ़ीन में अम्मार शहीद हुए, अमीर मुआविया के फौजियों ने शहीद किया, इल्जाम अमीर मुआविया पे। करबला में जंग यजीद ने की, इल्जाम अमीर मुआविया पे। चंद उमवी खलीफा ने अहले बैत पे जुल्म किया, इल्जाम मुआविया पे। अब एक घामड़ो अगर ऐसा ही है तो सिफ़ीन से 1 साल पहले जमल हुई थी ना, जंगे जमल। हम तो बात नहीं करते यार, लेकिन अब जब जाहिलों में ये मौजू आ गया तो क्या किया जाए, बताना तो हमारा ही काम है ना। जंगे जमल में हजरत अली के साथी ने उनके मुखालिफ जो अम्मा आयशा तलहा जुबैर थे, हजरत अली के साथी ने हजरत जुबैर को शहीद किया और उनके कपड़े और तलवार लेकर आया हजरत अली के पास। क्या है मौलाए कायनात, मैंने आपके दुश्मन को वासिले जहन्नम किया। जब हजरत अली ने वो कपड़े देखे तो सुनो, हजरत जुबैर वो हैं जिनको हुजूर ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। हुजूर की फूफी के बेटे हैं और फरमाया मेरे हवारी हैं। जब हजरत अली ने वो कपड़े देखे तो फरमाया ओ खबीस, तूने क्या जुल्म किया। मैंने अल्लाह के नबी से सुना है बशिर कातिल अब्न सफिय्यत बिन नार, के जुबैर के कातिल को जहन्नम की खुशखबरी दो। अगर सिपाही का जुर्म सिपह सालार का जुर्म है तो जमल में हजरत अली के साथी ने हजरत जुबैर जो यकीनन जन्नती हैं उनको शहीद किया। क्या ये जुर्म तुम मौलाए कायनात के खाते में डालोगे? नहीं। वो दौर ही ऐसा था, दोनों तरफ खारजी कुत्ते भरे पड़े थे और चाहते थे इस्लाम का वजूद खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ने सारी मुश्किलात को दूर फरमाया। इमाम हसन ने खिलाफत मुआविया को दी, बैअत की, उनसे वजीफा लेते रहे। इमाम हुसैन ने भी उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। जब दौरे यजीद आया तब इमाम हुसैन ने तलवार उठाई। अब वो लोग दुनिया जन्नत में जा चुके हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, सब नबी के प्यारे हैं, नबी के यार हैं, वफादार हैं, चौकीदार हैं, नबी के वफादार हैं। अब हमें क्या हक है कि 14 सदियां गुजरने के बाद उनकी बातें निकाल कर, उनकी जंगों को निकाल कर उनके अंदर मरातिब का फ़र्क करें और अपनी आखिरत ख़राब करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बुजुर्गाने दीन की बारगाह का अदब करने वाला बनाए। जी फरमाइए। कोई साहब मैंने सुना है मुनाजरे की गरज से तशरीफ लाए हैं। अगर अहले हदीस हो तुम तो बाद में भी सवाल पूछ सकते हो बेटा। हाँ, नहीं तो ऐसा छुप छुप के थोड़ी होता है। बैठो। ये सब बातें जो है ना, टुच्ची बातें मैं बहुत देख चुका हूँ। हैदराबाद जाने से पहले मैंने ऐलान किया था कि मजमे आम में खड़े होकर सवाल करो, लेकिन चंद सवालात मैं भी करूँगा। मीठा मीठा हड़प हड़प कड़वा कड़वा थूत, उधर देखो मत यार, कोई दिखेगा थोड़ी तुमको। ये क्या मेंढी की सरका एक गड्ढे में गिरी तो सबके सब गड्ढे में गिर जाती, कोई दिखेगा थोड़ी आपको। पर्दे में भलाई है, रहने दो ना पर्दे में। अगर आपको मुनाजरा करना है मेरी क़यामगाह पर तो ठीक है। सलातो सलाम के बाद जब मैं पहुंचूंगा मदरसे में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का, जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद में अजीमुशान इदारा चल रहा है, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा, जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना मुफ्ती अंसार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जहां दरसे निज़ामी की भी तालीम है, हिफ्ज़ो क़िरात की भी तालीम है। मैं तमाम औरंगाबाद वालों से कहूँगा खुदारा दीनी मिजाज बनाएं, अपने बच्चे को मदरसे में भेजें और दीनी मदारिस का ताउन करें, मदारिस को आगे बढ़ाएं। और मेरी जानिब से 2 ऐलान समात करें। एक तो ये कि मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का सबसे बड़ा चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप के अपडेट्स में जाना है
कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, सुन्नी टाइप करना है, नीचे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ आएगा, उस पर क्लिक करना है, एग्री एंड कंडीशन करना है, ऊपर फॉलो दबाना है, बेल आइकन को दबाना है। इस चैनल से जितने बातिल फिरके हैं किसी की रियायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको भरपूर खुराक मिलती है और रोज़ाना मिलती है और दलाइल के साथ मिलती है। दूसरा ऐलान ये, आप जैसे देख रहे हैं खामखाहों से कैसे राफजियत शीयत बढ़ रही है और मशाइख दकन कैसे शीयत को परवान चढ़ा रहे हैं, तो मदारिस जामियात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैं चाह रहा हूँ बम्बई में एक खानका बनाई जाए, क्या ख्याल है, बनाऊँ इंशाअल्लाह। तो खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह के नाम से जहाँ 10 शोबों में दीन का काम होगा, तो जाते जाते खानका के कूपन है, कैश देकर आप कूपन लें, स्कैनर है, ऑनलाइन पेमेंट करके आप कूपन हासिल करें, 50, 100, 200, 500 ज़्यादा से ज़्यादा आप दें ताकि जल्द से जल्द खानकाह हनफिया तामीर हो सके। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुफ्ती अंसार साहब फरमा रहे, मैंने शोलापुर में तकरीर की थी तकलीद पर कि तकलीद शख्सी भी वाजिब है। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल की हदीस से सरे दस्त अगर मैं हदीस पढ़कर उस पर निकात बयान करूं तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो साहिबान आए हैं अगर वो मसले तकलीद पर, रफ़उल यदैन पे, रफ़अ सबाबा पर, फ़ौक़ सदरी ही पर, या इस्तवा अलल अर्श पर, या तलाक़ सलासा पर जो मुतनाज़े फ़ी मसाइल है आपके हमारे दरमियान, आप बेफ़िक्र रहिए। नींद से उठने की हालत में भी मैं आपको इंशाअल्लाह पूरा पढ़ के हाथ भर बच जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए कि मैंने एक ही किताब पढ़ी है जिसने सारी किताबों से बेनियाज किया है, उस किताब का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा। हाँ, जिनके मुक़ल्लिदीन में बड़े बड़े औलिया, असातीन उम्मत, सलातीन और बड़े बड़े साहिबान कश्फ़ करामत, बुजुर्गान दीन, हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद भी हनफीउल मज़हब है, हनफीउल मज़हब है। अब ये 2 टके के लोग जिनको तकलीद का माना नहीं मालूम, तकलीद का मादा नहीं मालूम, और कहेंगे आप मुक़ल्लिद हैं, तकलीद तो क़िलादे से बना, क़िलादे का माना तो पट्टा है। अबे जब उसको जानवर के लिए बोला जाए तब माना पट्टे वाला होगा, लेकिन जब इंसान के लिए बोला जाए तो माना हार वाला होगा। क्या हज़रत आयशा के हार के लिए हदीस में क़िलादा का लफ्ज़ नहीं आया? फिर लोगों को भड़काते, नौजवानों को, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छे खासे बेचारे सुन्नी हैं, नीचे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक ठाक है, आके वसवसे डालते हैं। मैं बहुत पहले की बात सच्ची मुच्ची बता रहा हूँ, फरागत के बाद मैं बम्बई में गया, नमाज़ पढ़ रहा था, हल्की हल्की दाढ़ी निकली थी। वो ज़माना मौलाना नसीम साहब ने भी मेरा देखा जब बिल्कुल हल्की दाढ़ी थी। बम्बई में एक जगह मैं नमाज़ पढ़ रहा था, 2-4 लौंडे आए, सलाम दुआ के बाद बोले माशाअल्लाह आप इतने खूबसूरत आदमी हैं। तो मैंने कहा फिर इसमें ताज्जुब की बात क्या है, खूबसूरत है तो? बोले नहीं, बताने का मकसद ये है आप नमाज़ पढ़ रहे थे, बहुत सुकून हुआ, लेकिन नमाज ठीक कर लेते तो अच्छा होता। तो मैंने कहा इस नमाज में क्या खराबी है? बोले ये जो नमाज आप पढ़ रहे थे ना, ये मदनी नमाज नहीं है, ये कूफी नमाज है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे बम्बई वाली नमाज सिखा दो, क्योंकि ना तो मैं कूफे का हूँ, ना मैं मदीने का हूँ, मैं बम्बई का हूँ। तो बोले आइए हम आपको हदीस से नमाज सिखाते। फिर मैंने कहा अगर नमाज सिखा ही रहे हो तो हाथ बांधने से सलाम फेरने तक पूरी नमाज, पूरे अहकाम हदीस से दिखाना, हदीस से 1 इंच बराबर बाहर मत निकलना, ज़्यादा बुकराती मत करना हमारे साथ में। इमाम आज़म की जो तकलीद करते हैं, तकलीद का मोटा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ, बेदलील मसले को मानना नहीं कहते, दलील पूछे बगैर बड़े की बात मानना। अब जिन लोगों को तहकीक का बहुत शौक है, एक नुक्ता दूं, 5 मिनट की इजाज़त है? अच्छा अगर तुम नहीं बोलोगे तब भी तो मैं बोलूंगा यार। जो लोगों को तहकीक की आदत है, हम एक सिंपल बात बता रहे, दीन मुदव्वन हो गया, हदीस की तदवीन हो गई, क़िराअतें मुकर्रर कर दी गई, फ़िक़ही मज़ाहिब मुदव्वन कर दिए गए हैं, सारा कुछ हो चुका, रोटियां पकी है, चुपचाप खा लो, काय को फजीती में पढ़ रहे, काय को तुम आड़े टेढ़े हो रहे तहकीक के नाम पर। आपको तहकीक की ज़रूरत नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के 4 मज़ाहिब है, किसी एक मज़हब को मानकर शराफत से तकलीद का हार गले में डाल लो और चलो, आसानी है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो तहकीक करेंगे,
बगैर तहकीक के हम नहीं मानेंगे। तो पहले तहकीक अपने वजूद पर करो, पहले तहकीक अपने वजूद पे करो कि शादी हुई, शादी के बाद मियाँ बीवी खुश है, डॉक्टर ने बशारत दे दी बच्चा आने वाला है, बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा रेंग रहा है, बोलने की मंजिल में है, खुदा की कसम बताओ उसको किसने बताया ये फलाना तेरा बाप है? जाहिर सी बात है माँ से उसने सुना ये तेरा अब्बा है, और महज माँ की बात को यकीन कामिल कर लेता है, वही इलाही की तरह मानकर बाप को बाप कह रहा है। अगर तुम तहकीक करते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने बाप के बारे में तहकीक करना चाहिए। अगर तुम बाप के बारे में तहकीक नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम माँ की तकलीद कर रहे हो। कारखाने आलम में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जहां बगैर तकलीद के गुजारा हो। बगैर तकलीद के कारखाने आलम में दलील पूछने रुए जमीन का सबसे पहला गैर मुकल्लिद वो इबलीस था। उसने दलील मांगी मैं सजदा करूं क्यों? यहां दलील नहीं मांगना है, बड़े हैं उन पर एतमाद करना। खुद ही चिल्लाते हो यार, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। मुहक्किक लोग आप ही ना हदीस पढ़ते हो, उसमें है नहीं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला हमको सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो तकलीद महमूद तो कुरान से साबित है ना, और तकलीद मज़मूम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, बुरे लोगों के रास्ते पर मत चला, तो इसकी बुराई कुरान में मौजूद है। तो कुरान ही से समझो ना आप। दीन में बड़े की बात मानकर दलील पूछे बगैर अमल करना ये तकलीद है। ऐसा नहीं है कि उसकी दलील नहीं है, उसकी दलील है, हमारी रसाई नहीं है वहां तक। अब यार तुच्छे लोगों को, कॉलेज के लड़के ये लोग तहकीक कर रहे हैं। एक साहब सऊदिया रिजेक्ट हुए, ये झापक झुआ दाढ़ा रखा, आने के बाद हदीस कुरान पे तहकीक कर रहे हैं कि नबी ने फरमाया कोई ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे वरना पानी खराब होगा, लेकिन अगर कोई पाखाना कर दे तो पानी खराब नहीं होगा। अबे घामड़, ऐसी हदीस कुरान समझोगे? जो चीज पेशाब से खराब होती है वो पाखाने से और ज्यादा खराब नहीं होगी? तो ये आपके बस का रोग नहीं है बेटा। और हम जो इमाम की तकलीद करते हैं, हमने इमाम को खुदा नहीं बनाया है। ये जो तुम लोगों को कहते हैं ना इन्होंने अपने खुदा बना लिए, आयतें पढ़ते हैं लोगों के सामने, हम उन्हें कुरान और हदीस समझने का एक जरिया समझते हैं, और वो भी उन मसाइल में तकलीद करते हैं जो वाज़ेह नहीं है, जिनमें टकराव है। कोई एक राय हम उनकी इख्तियार करते हैं। पता नहीं आपने लोगों को क्या जहन दे दिया, तकलीद हराम है, तकलीद शिर्क है, तो फिर सबसे पहले आप वालिद को वालिद कह रहे हो, तो ये तकलीद है माँ की। और जिंदगी का ऐसा कौन सा शोबा है जहां आप तकलीद नहीं करते? और नासिरुद्दीन अलबानी की बात करते हो, बहुत बड़ा मुहक्किक था, ये हल्ब पहुंचा था शेख रमजान बूती से, इसका मुनाजरा था शेख रमजान बूती से। अब मसले का जो मुनाजरा था वो तकलीद पर था। रमजान बूती ने एक सवाल ऐसा किया कि नासिरुद्दीन आज तक नहीं उठ पाए। पूछा अगर तकलीद शिर्क है तो क्या आप शिर्क से बचे हुए हो? यहाँ जितने गैर मुकल्लिद हैं औरंगाबाद में जो कुरान पढ़ते हैं किसकी क़िरत पे पढ़ते हैं? इमाम अबू आसिम कूफी की क़िरत पर पढ़ते हैं ना, रिवायत हफ्स पर कुरान पढ़ते हैं ना। तो यानी क़िरत में तकलीद हो सकती है। हदीस के सही ज़ईफ़ में मुहद्दिसीन की राय को मानते हो? बे घामड़ो, कैसे मानते हो? तुमने खुद तो कोई तहकीक नहीं की, तुमने खुद तो कोई तहकीक नहीं की। कहा इमाम ज़हबी ने कहा, इमाम इब्ने कसीर ने कहा, इब्ने क़य्यिम ने कहा, तो ये तकलीद नहीं है, तुम्हारी खुद की तहकीक कहाँ है? तो मुझे ऐसी कोई आयत लाओ कि हदीस में तो तकलीद हो सकती है, क़िरत में तो तकलीद हो सकती है, बलगा की तकलीद तो लुगत में हो सकती है, लेकिन फ़िक़्ह में इमामों की तकलीद नाजायज़ हो। आई समझ में बात? ये मौजू बहुत तवील है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कवी है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले दोबारा याद करेंगे और मसले तकलीद पर मैं मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, और मैं भी बता दूं कि जो फसीहुद्दीन ने मुनाजरे का चैलेंज मुझे दिया है, मैं इंशाअल्लाह मुंबई पहुंचने के बाद उसका मुस्कित जवाब देने वाला हूं। तो थोड़ा सा ठंड रखिए, ज़्यादा उछलिए मत, कल तक का इंतज़ार कीजिए।